भारत की सरहदों के उस पार। दुबई की चमकती इमारतों के बीच बैठा एक ऐसा आतंकी जिसका नाम आतंकिस्तान की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। जो बंदूक से कम मोबाइल स्क्रीन से ज्यादा हमला करता है। एक ऐसा चेहरा जो इंस्टाग्राम पर तो लग्जरी लाइफ दिखाता है, लेकिन पर्दों के पीछे युवाओं को बना रहा है स्लीपर सेल का हिस्सा। उसका नाम है शहजाद भट्टी। पाकिस्तान का वो गैंगस्टर जिस पर भारत में हथियार सप्लाई, कट्टरपंथ फैलाने, हवाला नेटवर्क और आतंकी मॉड्यूल खड़े करने के आरोप हैं। और अभी हाल में बिहार के मुजफ्फरपुर से आई ये गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का ये नेटवर्क सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भारत के भीतर जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। आइए पहले यह मामला समझिए कि दरअसल ये है क्या। मुजफ्फरपुर के रतनपुर गांव का 17 साल का एक नाबालिग जिसकी उम्र स्कूल और सपनों की थी, लेकिन एटीएस के मुताबिक वो पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क के संपर्क में था। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह नाबालिग सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मोबाइल फोन से डिलीट की गई चैट्स, उसमें मौजूद बैकअप फाइलें और तो और कई संदिग्ध वीडियो और देश विरोधी सामग्री ये सब बरामद हुई है। इतना ही नहीं, एटीएस के मुताबिक भारत की संवेदनशील जगहों की फोटो, वीडियो और लोकेशन तक को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। सोचिए, कहां पहले जासूसी सिर्फ सीमा पार घुसपैठ से होती थी, अब तो यहीं के लोग अपने ही देश में गद्दार बन रहे हैं। और तो और इंस्टाग्राम जैसे ऐप से ही सरहद पार बैठा कोई व्यक्ति स्लीपर सेल्स बना रहा है और उससे खुफिया जानकारी निकलवा रहा है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे एक मोबाइल फोन, एक इंस्टाग्राम अकाउंट और एक कुछ चंद लालच भरे मैसेजेस देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। अब बात करते हैं भट्टी की। शहजाद भट्टी का नाम पिछले कुछ महीनों में लगातार भारतीय एजेंसियों की फाइलों में उभर रहा है। बताया जाता है कि लाहौर का रहने वाला भट्टी दुबई से अपना नेटवर्क ऑपरेट करता है और तो और उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जुड़े हुए हैं। उसका तरीका बेहद खतरनाक और चालाक बताया जाता है, क्योंकि वो अपना शिकार ढूंढता कैसे है ये समझिए। सबसे पहले वो सोशल मीडिया पर दोस्ती करता है, जैसे इंस्टा, एफबी और व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए। फिर लग्जरी लाइफस्टाइल का लालच दिखाता है, फिर महंगी गाड़ियां और महंगे हथियार का धौंस दिखाता है। इसके बाद बातचीत जैसे बढ़ती है वैसे ही वो अपने चैट्स को व्हाट्सएप, टेलीग्राम से हटाकर दूसरे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर देता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र तक उसके नेटवर्क के तार फैल चुके हैं, क्योंकि राजस्थान एटीएस और एसटीएफ की फोर्स ने रेड में इनके कई संदिग्ध अपराधी पकड़े हैं। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र एटीएस ने भी एक बड़े ऑपरेशन में 57 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जिसमें एजेंसियों को शक है कि हवाला के जरिए पैसा भी बाहर भेजा जा रहा था और युवाओं को धीरे धीरे कट्टरपंथ और आपराधिक गतिविधियों की तरफ ढकेला जा रहा था। इतना तो समझ में आ गया होगा कि यह सिर्फ किसी गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये डिजिटल रेडिकलाइजेशन का एक नया चेहरा है, क्योंकि भारत के तमाम शहर में ये घटनाएं अब ज्यादा सामने आ रही हैं। बीते दिन गाजियाबाद का जायद खान मामला भी इसी कड़ी से जुड़ा बताया गया है, जिसमें तेलंगाना पुलिस के मुताबिक जायद को भारत में भड़काऊ पोस्टर लगाने, कट्टरपंथ संदेश फैलाने और माहौल बिगाड़ने के लिए उकसाया जा रहा था और उसके मोबाइल से चैट्स, रिकॉर्डिंग और संदिग्ध डेटा भी मिला है। अब इन सबके बीच भारतीय एजेंसियों को शक है कि तहरीके तालिबान हिंदुस्तान जैसे नामों के जरिए ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है, जिसमें दीवारों पर नारे लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है और इन सब के बीच में हमारे भोले भाले मासूम बच्चों को और बेरोजगार युवाओं को टारगेट करके उन्हें इन कामों में शामिल करवाया जा रहा है। ये सब आपको भले किसी फिल्मी गैंग की कहानी का हिस्सा लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। ये पूरी तरीके से एक प्लान और एक बड़े तौर पर खुफिया नेटवर्क को बनाने की रणनीति बताई जा रही है। शहजाद भट्टी का नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक जालंधर में यूट्यूबर रोजर संधू के घर पर हुए ग्रेनेड हमले और मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी जिशान अख्तर को भारत से भगाने में भी उसका नाम जुड़ा हुआ है। हालांकि इन मामलों में जांच अभी जारी है। भट्टी को लेकर एक और बात एजेंसियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, जो है उसका हाइब्रिड मॉडल, जहां गैंगस्टर, तस्करी, सोशल मीडिया, हवाला, कट्टरपंथ, इन सब ने एक साथ सब लिंक दिखाई देता है, जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
पहले अपराधी बंदूक लेकर सीमा पार से आते थे। आजकल नए दौर के अपराधी रील्स और डीएम के जरिए दिमागों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि एटीएस, एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसियां लगातार डिजिटल सर्विलांस बढ़ा रही हैं। चाहे वो आपका मोबाइल डेटा हो, बैंक ट्रांजैक्शन हो, इंस्टाग्राम कनेक्शन हो या टेलीग्राम चैनल, ये सब जांच के दायरे में है। आज की सबसे बड़ी चिंता पता है क्या है? वो यही है कि दुश्मन अब सिर्फ सीमा पार नहीं है, बल्कि हमारी स्क्रीन के भीतर घुस चुका है। पहले जंग बंदूकों, बारूदों और घुसपैठ से लड़ी जाती थी, लेकिन अब इंस्टाग्राम की फ्रेंड रिक्वेस्ट, टेलीग्राम के सीक्रेट चैट्स और कुछ पैसों के लालच से दिमागों को हथियार बनाकर लड़ा जा रहा है। यही इस पूरे नेटवर्क का सबसे खतरनाक पहलू है जो शहजाद भट्टी जैसे चेहरे चला रहे हैं। ये सिर्फ गैंगस्टर नहीं है, बल्कि डिजिटल वॉरफेयर के नए मोहरे बन चुके हैं, जहां सोशल मीडिया को भर्ती केंद्र और युवाओं को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनके निशाने पर मासूम, बेरोजगार और आसानी से प्रभावित होने वाले युवा हैं। इसीलिए यह सिर्फ एटीएस या एसटीएफ की लड़ाई नहीं है, बल्कि समाज, परिवार और डिजिटल जागरूकता की भी एक लड़ाई है। क्योंकि याद रखिए, अगर मोबाइल स्क्रीन पर फैल रहा यह जहर नहीं रोका गया, तो आने वाले समय में खतरा सीमा से नहीं आएगा, बल्कि हमारे ही भीतर, हमसे ही कोई निकलकर सामने खड़ा होगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य, सारथी का सौदन, और कैमरे के पीछे मेरे साथ थे दीपक जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।